उसका 13वीं आयत का, प्रकाशित वाक्य उसका 13वीं आयत का 15 से 17 तक हम पढ़ेंगे। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करे उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंग हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। आमेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? हम पिछले हफ्तों से इस वचन को पढ़ रहे, खास 13वीं आयत जो है उस समय पर एक ग्लोबल यूनिटी होने के लिए संभावना होता है। यूनिवर्सल गवर्नमेंट बनाने के लिए आप लोग कोशिश करेंगे। और दूसरी चीजों को हम देखते हैं, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस होगा। अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे की ओर तरक्की कर रहा है। हमारा मोबाइल फोन के अंदर से हम क्या क्या कर सकता है, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है। तो और भी बहुत सारा चीज दुनिया के अंदर हम देख पा रहा है। तो इसका ये भी एक बड़ा सुविधा है कि जूम माध्यम से जहां कहीं भी दुनिया के कोने पर बैठने वालों को एक साथ मिलकर के हालेलुया प्रार्थना कर सकता है और वचन को मनादी कर सकता है, और सब कुछ हम एक दूसरे को देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है। और ये सब जो है एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आता है। प्रेज गॉड। और भी कई चीज दुनिया में अभी हम देख रहा है कि रॉबर्ट जो बना करके उनकी मूर्ति को पूजा करने वाला बहुत से लोग है। रॉबर्ट जो है बोलता है, आमेन, बात कर सकता है, और इस प्रकार की मूर्ति बनाई जा रहा है। हमने क्या पढ़ा था कि उनका मूर्ति को या पहला पशु का मूर्ति को बोलने के लिए जी दिए जाएंगे और वो बात करेंगे। इस प्रकार की बात हम देख रहा है। देखो अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हमें दुनिया के अंदर, अभी जापान के अंदर कई ऐसा मूर्ति के बारे में सुना है कि लोग पूजा करने के लिए वो इनके पास चले जाते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया मूर्ति के पास वहां पर जाके उनसे कुछ भी पूछ ले, उसका जवाब देते, उसके फ्यूचर के बारे में भी बोलता है। इस प्रकार की बात जो है अभी फिलहाल दुनिया में हम देख रहा है। प्रेज गॉड। और जो कई कई क्रिश्चियन चर्चेस यूरोप और अमेरिका के अंदर भी इस प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो माध्यम से बनाया गया चीजों से उन लोग भी आराधना करते हैं, सुना है। और ये कार्य जो है दुनिया में हम देख रहा है। इसलिए ये जो चीज यहाँ पर लिखा है कोई असंभव की बात नहीं है, ये सब संभव की बात है। अभी हमारा देशों के अंदर हम देखते हैं मूर्ति बात नहीं करता है, मगर जो मूर्ति उस समय पर बनाया जाएगा उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा वो मूर्ति में बनाए जाएंगे, वो बात करेंगे, और इतना और भी उसको अधिकार मिलेंगे। जो लोग उनको मूर्ति को आराधना नहीं करता उनको मरवा डालने के लिए भी उसको शक्ति होगा। कारण कैसे है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो बनाने वाला लोग, जो उसके पीछे कार्य करने वाला लोगों में से उनका वीडियो से मैंने सुना था कि उन्हें बता रहा था कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है
लोगों को उसको शॉर्ट में बोलता है एआई बोलता है। एआई लोगों को मरवा डालेंगे। और इस प्रकार जो एलन मास्क का जो टीम, उन लोग इस चीज के बनाता है। और उन लोग खुद ही बोलते हैं, एलन मास्क खुद ही बोलते हुए मैंने सुना था कि और ये मूर्ति खतरनाक हो सकता है, ये इस प्रकार की खतरनाक कार्य करेंगी, लोगों को मरवा देंगी। और इस प्रकार की कार्य में भी और आगे की और कुछ भी हो सकता है बोलता है। मगर फिलहाल जो है उन लोगों और भी कई चीजों को दिखाई देते हैं। छाप देने वाला, माथे पर और हाथ के अंदर जो छाप देते हैं। और इसके बारे में यहाँ लिखा है, जो छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके देखने हाथ या उनके माथे पर एक छाप कर देंगे। मतलब उसको माइक्रोचिप के द्वारा उसको उसमें डाल दिया जाएंगे। अभी फिलहाल इस प्रकार की चीज अवेलेबल है। अभी भी हम देख रहे हैं, इसका ट्रायल बहुत सारा चीज लोगों के लिए किया जा रहा है। लोग बोलते हैं कि जिसका आंख नहीं है उसका आंख खोलने के लिए इस प्रकार की माइक्रोचिप के द्वारा उनके माथे पर जो माइक्रोचिप रखेगा तो उसका आंख खोल सकता है। जो व्यक्ति बहुत पैरालाइज होकर के पड़े हो तो उनको खड़ा करने के लिए भी ये चिप कार्य करेगा बोलता है। और इस प्रकार की कई चीजें दुनिया के अंदर अभी जो मॉडर्न मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजिकल चीजों के अंदर से हमको देख सकता है। मतलब ये जो वचन आज से 2000 साल पहले लिखा हुआ वचन है, आज हम दुनिया में देख रहे उसका पूर्तिकरण को, उस चीज को पूरा होते हुए हम जब देखते हैं तो मालूम होना चाहिए वचन कितना सत्य है। वचन का पूर्तिकरण होते जा रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यह वचन को बताया गया, यूहन्ना को दिया था। और यूहन्ना यीशु ने उस पिता ने प्रभु को दिया। प्रभु ने किसको दिया? एक स्वर्गदूत को दिया है। स्वर्गदूत ने यूहन्ना के हाथ में दे दिया और यूहन्ना की किताब में लिख करके हम लोगों को दिया गया है। तो इसलिए ये सत्य वचन को हम लोग थामे रखना चाहिए इसका। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि प्रभु यीशु मसीह हर एक चैप्टर के अंदर, हर एक जगह पर यीशु मसीह का महत्व को हम देख पा सकता है। प्रभु हालेलुया अपने हालेलुया कार्य को करने के लिए, क्योंकि एक एक झील मोर खोलने वाला और कोई नहीं है, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस मोर को खोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह इस मोर को खोलता है और यीशु मसीह इसका इंचार्ज है, कंट्रोल है। ये जो एंटी क्राइस्ट जो दुनिया में आने का या क्राइस्ट विरोधी मसीह विरोधी व्यक्ति दुनिया में आने का लिए जो भी चार्ज उनका हाथ में, प्रभु के हाथ में है। और जो कुछ भी उसके लिए समय दिया गया और सिर्फ 42 मंथ्स होगा। 42 मंथ्स मतलब 3.5 साल। 3.5 साल के और आगे नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। उतना ही समय उसको दिया जाएगा, क्योंकि शैतान कभी परमेश्वर को ये नहीं बोलना चाहिए यदि हमको आप पूरी रीति से हमारे लिए अधिकार देते हैं तो हम दुनिया को शांति में और दुनिया को बिल्कुल अच्छा बना देते थे। मगर उसके इसीलिए परमेश्वर उसको थोड़ी समय दे रहे हैं। वो दुनिया को किस प्रकार अच्छा बनाएंगे? नहीं बना सकता, क्योंकि उनका आदत क्या है, शैतान का कार्य क्या है। यीशु मसीह ने पहले बोला शैतान किस प्रकार का है। आमेन। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील में उसका 8 आयत का
आमीन 44 वर्ष पढ़िएगा, वहां पर लिखा है, प्रभु बोलता है शैतान कैसा है। तुम अपने पिता शैतान से हो तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। मैं वो झूठा है, झूठ का पिता है, हत्यारा करने वाला है। और इस प्रकार के काम करने वाला व्यक्ति, हालेलुया, यीशु मसीह बता रहा है कि वो शुरू से यही काम करेगा। और प्रभु उनको लिए एक समय दे रहा है कि वो दुनिया को शासन करने के लिए, मारो उस समय पर उनके द्वारा लोग मारा जाएंगे और कोई काम नहीं कर पाएंगे। और वो जो यदि मसीह को मानने वाला उस समय पर कोई जिंदा रहेगा तो उनको मरवा देंगे वो। मगर हमारे लिए एक सौभाग्य है कि वो शुरू होने के पहले हमारा प्रभु आकर के जो आमेन जो भक्त लोग मसीह के लिए अपना जीवन बिताने वाला लोगों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। हालेलुया, बादलों पर हमारा मसीह आएंगे और हम उससे मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उसके बाद में ये व्यक्ति आ पाएंगे। कहाँ पर लिखा है? दूसरा तसलोनी दूसरा पद का 6 और 7 पद पढ़िएगा। सेकंड तसलोनी chapter 2 verses 6 and 7। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। कौन रोकने वाला है? अधर्म का मूर्ति को रोकने वाला कौन है? अधर्म का मूर्ति को रोकने वाला एक ही व्यक्ति है, पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हालेलुया। गॉड ट्रिनिटी के अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा। शैतान का ट्रिनिटी है। शैतान का ट्रिनिटी कौन सा है? शैतान का ट्रिनिटी है जो आमीन बड़े शाम या शैतान, शैतान और उनका जो पहला पशु और दूसरा पशु, पहला पशु को बोलता है आमीन एंटी क्राइस्ट को बोलता है, और तीसरा वाला व्यक्ति को बोलता है झूठा भविष्यद्वक्ता। और उनका भी यही ट्रिनिटी होता है। इस प्रकार की तृत्व में आता है। वो शैतान को भी परमेश्वर का तृत्व है, इसलिए शैतान भी सोचा उनको भी तृत्व चाहिए। उसने भी इस तृत्व बनाया। वही दोनों इस समय पर कार्य करेंगे। 13 आयत के अंदर हम दोनों को मिलता है। उनका आखिरी समय पर उनके लिए क्या होगा करके वचन में बोलता है। 19 पे हम पढ़ते हैं। हालेलुया। ये दोनों को कहाँ डाल दिया जाएंगे? उसका 20 पद में, 19 का 20 में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 19 का 20। वह उस पस, वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पर पशु की छाप थी, और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। आमेन। देखो, ये दोनों जीते जी उस आग के झील में जो गंधक से जलती है और डाले जाए। आमीन। इस प्रकार की चीज अभी सुना है कि ये जो आमीन ये जो साइंटिस्ट लोगों ने वो एक नया प्लानेट को देखा। एक नया प्लानेट, वो हमेशा आग, उसके अंदर आग का जो बारिश गिरते रहते हैं, बहुत ज्यादा बारिश हमेशा होता है। आग हमेशा बोलता है हमेशा
वो गिरते रहता है, आग आग उसमें गिरते रहता है। कई लोग सोच सकता है कि वो नरक हो, पता नहीं कहाँ क्या है। फिर भी हमें ये जो नासा लोगों ने उस चीज को बता रहा था, मेरे कहने का मतलब जो है, जो सच्चाई को लोग ग्रहण नहीं करते हो, तो इस प्रकार के दुनिया के जो लोगों ने अपने चीजों को लिए बनाया है, देखने के लिए दुनिया में क्या है करके, वो चीज जो परमेश्वर ने जिस चीज को बनाया है, थोड़ा थोड़ा लोगों को देखने के लिए मिलता है, परमेश्वर उनको दिखा रहा है। तो इस प्रकार की चीज, आकाश और आकाश की सारी चीज और दूसरे जो भी ग्रह है, जो प्लानट है, वो सारी चीजों को थोड़ा सा स्टडी लोग कर रहे हैं। पूरा क्या देखा, कुछ नहीं देखा, उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा देखा है, उस चीज को बता रहा है। मेरे कहने का मतलब जो है, दुनिया के अंदर ये चीज है, इसलिए बोलता है, यीशु मसीह ने पहले ही बोला कि निकोदिमोस को क्या बोला था, जो यदि तू नया रीति से ना जन्म जन्म लिया तो स्वर्गराज ना देखेंगे। स्वर्गराज देखने के लिए यदि जो तुम चाहते हो। निकोदिमोस कौन था? यहूदियों का एक बड़ा नेता था। उसका यहूदियों के बीच में एक प्रधान व्यक्ति था। वो व्यक्ति जो ये चारे चीज जो है, वो उनका वचन को जानने वाला था, फिर भी प्रभु यीशु उनको बता रहा था, इनको ये नहीं मालूम स्वर्गराज जाने के लिए नया रीति से जन्म लेना आवश्यकता है। तो इसी प्रकार की चीज प्रभु ने उनको दिखाया, बताया। उनको देखने से प्रभु को मालूम पड़ा, ये व्यक्ति जो है यीशु को प्यार करता है। और यीशु मसीह का मृत्यु के समय पर एक हालेलुया 50 जेर का जो सुगंधित वस्तुएं लेके आएंगी उनके शरीर में, और डालने के लिए उतना पैसा खर्च करेंगे, ये सब कुछ है। फिर भी ये सब खर्च करने से वो स्वर्ग में नहीं जा पाएगी। स्वर्ग में जाने के लिए क्या उपाय है करके यीशु उसको बता रहा है। क्या बताया है? बताया है नया रीति से जन्म लेना है। जो जन्म लेता है हिंदुस्तान के अंदर, जन्म लेने वालों को हिंदुस्तान का नागरिक हो जाता है। इसी प्रकार स्वर्गीय जन्म लेने से स्वर्ग का नागरिक हो जाता है। यदि आप स्वर्ग का नागरिक होता तो आप स्वर्ग में जा पाएंगे। हालेलुया, ये सच्चाई है। इसलिए आप, हालेलुया, ये सच्चाई को हमें छिपाना नहीं चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए। यदि आप किसी को प्यार करते हैं, उधार नहीं पाया, उनको बोलना भाई स्वर्ग जाना है, तो ये की उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को ग्रहण करो और मसीह के पीछे हो लेना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। देखो, हम लोग जो पढ़ रहा था अभी, जो आखिरी समय पर जो हालेलुया, ये क्राइस्ट विरोधी के समय पर क्या होने वाला है, ये चीज अभी से हम देख रहे हैं कि ये छाप के बारे में और सब कुछ हम देख रहे हैं। देखो, एक छाप के बारे में हम और भी देख रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 7 आयत के अंदर, वहां पर हालेलुया उसका दूसरा पद में क्या लिखा है, 7 का 2 में, वहां पर एक छाप दिया जा रहा है कितने लोगों को? 1,44,000। एक 1,44,000 44,000। लोगों को छाप दिया जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो कौन लोग होगा? जो यहूदी लोग, ये इस्राएली लोगों में से है। उन लोगों को इसलिए अलग कर रहे कि उस समय पर जो कलीसिया नहीं है, कलीसिया के तौर पर हमें जो उठा लिया नहीं गया है, उन लोग तो रह जाएंगे वहां पर, मगर जो प्रभु का जो सच्चे कलीसिया हाथ से निकल जाएंगे। मगर इन लोगों को क्या क्यों छाप दे रहे हैं? क्योंकि पूरा दुनिया के अंदर सुसमाचार को फैलाने के लिए उन लोगों परमेश्वर का राज्य के बारे में बताए जाएंगे। बहुत से लोग दुनिया में रह जाएंगे, तो उनको बताना आवश्यकता है, इसलिए उनको छाप देंगे। अभी हम लोगों को कोई छाप है क्या? हमारे लिए भी छाप है। देखो, अब एफिसियों की पत्री 4 का 30 में क्या लिखा है?
एफिसियों की पत्री 4:30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हमें हमें क्या करना है, क्या मिला है? छाप दी गई। छुटकारे के दिन के लिए हमें भी चाप दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। हम छुटकारा पाने वाला है। हम हालेलुया उद्धार पाए हुआ लोग पवित्र आत्मा के द्वारा हमें एक मोहर दिया गया, एक छाप दिया गया है कि हमको अलग किया है कि वी आर गोइंग टू टेक टू द हेवनली प्लेस। हम परमेश्वर की हालेलुया स्वर्ग राज्य की ओर उठा लिया जाने वाला लोग है। इसलिए पवित्र आत्मा को शोकित न करना। हालेलुया। पवित्र आत्मा कहाँ हम वास करते हैं? हमारा शरीर के, हमारा दिल के अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें वास करने वाला पवित्र आत्मा को हम शोकित नहीं करना, क्योंकि अपवित्र चीज हमारा जीवन में नहीं आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु चाहता है कि यह पवित्र आत्मा पवित्र है, तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्रताई का जीवन बिताना चाहिए। हमारा जो हालेलुया उद्धार का वस्त्र को अशुद्ध नहीं करना चाहिए। हालेलुया। ये प्रभु हमारा जीवन से चाहता है। देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, और यहाँ पर इस प्रकार की चीज हम देख रहे कि जान लो जिसका बुद्धि है, मान लो कि उनका संख्या क्या है, उनका अंक क्या है। वो 666 बोलता है। और उस प्रकार की मैंने पहले आपको बताया था कि ये हाथ में और माथे पर दे सकता है अभी सब कुछ। लोगों ने उसके लिए हालेलुया इन्वन कर दिया है। लोगों ने उसको हालेलुया सब कुछ बना के रखा हुआ है। एक गेहूं का दाने का समान एक चीज जो है, इसको बोलता है माइक्रोचिप। वो चीज जो है हाथ के अंदर दे सकता है। हाथ में लेने से अभी से कई लोग ले लिया है। हम बड़ा कई जगह पर यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर कई उन्हें अपना हाथ में लेके रखा है। क्या है उसका? बैंक का ऑपरेशन के लिए, बैंक बैंक के लिए, और उनका दरवाजा खोलने के लिए, बंद करने के लिए, सब जो है बहुत इजी है। कोई कुछ नहीं करना है, हाथ दिखाना है। कहीं हाँ सुपरमार्केट में जाएगा तो सामान खरीदने के लिए हाथ दिखाओ, उनके खाते से पैसा उनको मिल जाएंगे। मतलब ये सब कुछ जो है सुविधा इन दिनों के अंदर पूरा दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हालेलुया। वो इंडिया में भी आएंगे, सब दूर आएंगे, ये पूरा दुनिया में आएंगे ये उस समय पर। मगर अभी फिलहाल जो है पवित्र आत्मा वो प्रभु का सच्चे कलीसिया हम कायम है। इसलिए ये पूरा जगह पर नहीं हो पा रहा है। मगर अभी फिलहाल हम क्या देखते हैं, कितना हालेलुया लोग जो है दुनिया में कई प्रकार की चीजों से हालेलुया हमें कई प्रकार की लड़ाई और युद्ध के बारे में हम सुन रहा है। यीशु मसीह ने कहा उनके आने के पहले ये सब कुछ होगा। शांति शांति बोलने वाला जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अभी शांति वांति तो होना ही रहा है कि इसलिए वो क्या कर रहा है कि वो बोलता है शांति नहीं तो हम लड़ाई लड़ेंगे। ये सब कुछ कार्य हम देख रहा है कि अभी देखो आज जो है ईरान, रशिया और चाइना, इनका जो ड्रिल हो रहा है, अभी आज नहीं कुछ दिनों से चल रहा है, इनका ड्रिलिंग हो रहा है। मतलब जो नेवल नेवल का जो नेवी वाला जो ड्रिल कर रहा है, उनका परेड कर रहा है। कहाँ पर? जो ओमान, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर है, गल्फ ऑफ ओमान मिडिल ईस्ट के अंदर है। ये चीज रशिया है, चाइना है, ईरान है, इन लोगों का नेवल का लोग, जो नेवी का लोगों ने मिल करके इस प्रकार की कार्य को लोग कर रहा है। और दूसरी चीज जो है ईरान, रशिया, चाइना का एक समिट हो रहा है। मतलब उनका साथ में मिल करके
चाइना के अंदर उन लोग इकट्ठा होगा 14 तारीख को, मार्च 14 को उन लोग शामिल होकर के वहां पर उनका कार्य, आगे का कार्य के बारे में अब इसराइल और अमेरिका मिलकर के और ईरान का न्यूक्लियर प्लांट को अटैक करने के विषय में बातचीत चल रहा है। यदि वो कार्य यदि होगा तो कैसे उसका उपरोध करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, और लड़ाई यदि हो तो आगे की लड़ाई के लिए क्या करेंगे करके, ये सारे चीजों के लिए कई बार जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर के बारे में बता रहा था, वो पाएंगे, क्योंकि इसराइल जो है आगे की ओर बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि प्रभु का वचन है इसराइल के बारे में। हमको मालूम है यीशु मसीह का आगमन मतलब जो ये इसराइल उनके लिए एक गढ़ी है, गढ़ी उनका है, इसराइल है। और इसराइल में अभी कई सालों, अभी एक 1.5 साल हो गया जो लड़ाई चल रहा है, अभी खत्म नहीं हो रहा है, आगे की ओर बढ़ेंगी, वो खत्म होने वाला नहीं है। इस प्रकार की चीज हम देख रहे हैं। जब तक जो है एक बड़ी लड़ाई जब तक होगा, आमीन, एक बड़ा लंबा युद्ध होने वाला है। हो सकता है पूरा दुनिया के अंदर ये लड़ाई तीसरा वर्ल्ड वार हो पाएगी, ऐसा सुनने में आया है। हो सकता है लोग दुनिया के अंदर इस चीज होगा। रशिया क्यों इसराइल के खिलाफ है? रशिया क्यों मिला? हमें रशिया नहीं, ईरान, ईरान क्यों इसराइल के खिलाफ है? रशिया भी आएंगे क्योंकि ईरान के कारण आप आएंगे, क्योंकि क्यों ईरान इसके पीछे है। देखो दानियल के किताब में हम देख रहा, दानियल के किताब उसका 10 आयत के अंदर, उसका 12 से पढ़िएगा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। आगे पढ़ो। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया। इसीलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा, और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। मैं देखो हम क्या देख रहे हैं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों को क्या दशा होंगे? किस कौन से लोगों को? इस्राएल लोगों को अंत के दिनों में उनका क्या दशा होगा? और कौन लोग उसको रोक रहा है, कौन लोग उसका पीछे कर रहा है? देखो वहां पर देखा फारस जो बोलता है, पर्शिया बोलता है। पर्शिया कहाँ है? ईरान है। पर्शिया अभी इसको, पहले इसको फारस बोलता था, अभी उसको बोलता है ईरान, अभी ईरान है। वो ईरान का राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरे सामना किया। कौन है ये प्रधान? वहां का प्रेसिडेंट नहीं, वहां का कोई लीडर नहीं, और कौन व्यक्ति है? अरे ये वो प्रधान है कि शैतानिक व्यक्ति है, जो शैतान जो है वो प्रधान है वहां पर। आमेन, वो आमेन, हर एक राज्य के अंदर एक एक प्रधान है। तो शैतान जो है पूरा दुनिया का कार्य में, जो शैतान का पूजा करने वाला लोगों का राज्य के अंदर वो हुकूमत करता है। तो इसलिए वहां पर हुकूमत के लिए वहां पर उनका कार्य कर रहा है। इसलिए हम लिखा, फारस का राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरे सामना किया। आमीन, ये स्वर्गदूत बता रहे। परंतु मिखाइल का एक मुख्य प्रधान में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया है। और जब इनको रोक रहा था, कौन आया वहां पर?
वहां पर मिखाइल जो इस्राएली लोगों के लिए हमेशा सहायता करने वाला जो प्रधान दूत है, हालेलुया, उसको बोलता है मिखाइल। वो मिखाइल मेरा सहायक के लिए वहां पर आया, इसलिए मैं तेरे पास वो संदेश लेके आया है। कौन से संदेश? अंत के दिनों में तेरे लोगों का क्या दशा होंगे। प्रेज द लॉर्ड, उनके बारे में बता रहा था। देखो हालेलुया, उसको कितना समय दिया, वो इस्राएली लोगों के लिए उनका समय दिया, उनका पुनरुत्थान होने का समय दिया गया है। 70 सप्ताह, 70 सप्ताह, 70 सप्ताह में से आज जो है 69 सप्ताह हुआ। 69 जो वीक, मतलब 70 सप्ताह का मतलब 490 ईयर्स बोलता है। 70 सप्ताह 70 into 7, एक वीक का 7 दिन का मतलब वो 7, उतना साल है। 490 साल का मतलब 490 इतना साल को दिया गया। मगर वो साल जो है शुरुआत जब कब हुआ? जो उस इसराइल का, आमेन, जो वॉल को बनाया गया, जिसने वॉल, आमेन, जिस कौन वॉल बनाया गया इसराइल का? प्रेज गॉड। और आमेन, इसरा के समय पर, और हालेलुया, नेहम्या के समय पर, जो नेहम्या के द्वारा वो दीवार बनाया गया, उस समय से लेकर उस समय गिनाया जा रहा था। मगर यीशु मसीह का हत्या जब हुआ गया है, क्रूस पर उसको मारा डाला, उस समय पर वो उसका 69 वीक चल रहा था। 69 वीक खत्म हो गया। वे 70 हफ्ते का एक हफ्ता उनके लिए रह गया है, उनका एक हफ्ता रह गया। क्योंकि उसके बाद में अन्य जातियों को बचाने के लिए परमेश्वर अपना योजना कर दिया है कि अन्य जाति यीशु मसीह के द्वारा बच जाएंगी। और अन्य जाति के ऊपर प्रभु की कृपा दृष्टि हुआ हमें और आपका जीवन के अंदर। हम लोग सब अन्य जाति में है, और अन्य जाति का लोग जो यहूदी या इस्राएल नहीं है, हम लोग सब अन्य जाति है। उन सब हमारा जीवन के अंदर प्रभु के लिए हालेलुया कृपा दृष्टि हुआ है। तो मतलब एक हफ्ते उनके लिए बाकी रह गया, मतलब 7 साल, 7 ईयर। वही 7 साल का समय के बारे में ये हम पर हमने जो पढ़ते हैं, उस समय कितना कठिन समय होगा उसके बारे में यीशु मसीह स्वयं बोलता है। मत्ती 26 के अंदर पढ़िएगा, मैथ्यू 24:21 में क्या लिखा है? क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। हमें ऐसा भारी क्लेश होगा, जगत की आरंभ से अभी हुआ है ना होगा। तो इसका इस प्रकार की चीज उस समय पर होगा। और यीशु मसीह ने इस चीज को बताया है उनके आने का समय के बारे में। जब पूछा गया है उस समय के बारे में बताया था। तो ये चीज जो है, और ये कार्य करने के बाद में यीशु मसीह अपने कलीसिया के साथ इस पृथ्वी पर उतर आएंगे। ये 7 साल के बाद, ये 7 साल के पहले, या ये शुरू होने के पहले कलीसिया ऊपर की ओर चले जाएंगे। आप बाकी लोग जो है बच जाएंगे, जो लोग नहीं जाएंगे वो सब यहाँ पर होगा। तो फिर क्या होगा? एक हालेलुया रिलीजन होगा पूरा दुनिया के अंदर। एक रिलीजन होगा, और रोमन कैथोलिक लोग और बाकी जितने भी लोग बाकी हम रह जाएंगे, और सब एक रिलीजन में जाएंगे। मतलब अभी से एक रिलीजन बना रहा है, अभी से एक रिलीजन बना रहा है। हिंदू, ईसाई, मुसलमान, ये सब एक ही रिलीजन में जाने के लिए सब अभी अभी से लोग कर रहा है।
हम लोग देख रहे हैं कई जगह पर इन लोगों को मंदिर बना, अबू धाबी में तीन तीन मंदिर आस पास में बनाया। अभी केरल में भी मैंने सुना है कि उन लोग वहां पर भी इस प्रकार तीन चार मंदिर बना रहा है कि तीन चार इस प्रकार की सबका अलग अलग का एक साथ बना रहा है। मतलब एक साथ उनका आराधना, और इन लोग सब बोलता है एक ही गॉड है, तो इसलिए हम एक साथ आराधना करेंगे। मतलब ये वचन में लिखा ये सब कुछ होगा, एक रिलीजन, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड रिजीन, वन वर्ल्ड इकोनॉमी, ये सब होगा। अभी फिलहाल जो है इधर उधर जो हो रहा है और जो हम देख रहे हैं कि ये सब होने का संभावना में आ रहा है कि अमेरिका और यूरोप के बीच में जो भी इन दिनों में अलग अलग ओपिनियन हो रहा, बड़े एक साथ था मगर इनका अलग हो गया है, क्योंकि यूरोप से आएंगे कौन आने वाला है, ये एक व्यक्ति आएंगे, उसको होता है मसीह विरोधी व्यक्ति, वो व्यक्ति वहां से निकलना है, वचन में ऐसा लिखा है। तो रोमन एम्पायर, पहले का रोमन एम्पायर फिर से कायम होना है, तो इसलिए वो यूरोप से आएंगे। तो यूरोप से इस प्रकार के लोग इकट्ठा हो रहे एक साथ, तो अमेरिका अलग होने पड़ेंगे। और ये सब कुछ जो है परमेश्वर के वचन में जो पाए जाते हैं उसी के अनुसार हम इन दिनों में देख रहा है। देखो, रशिया को बोला यूक्रेन के साथ लड़ना, लड़ाई बंद करो, रशिया ने बुरी रीति से नहीं माना। रशिया ने अभी आज के न्यूज में सुना है, रशिया ने थोड़ा सा बताया 30 दिन के लिए बंद करेगा, तो 30 दिन के अंदर अंदर और उसके बाद फिर शुरू करने से क्या फायदा। 30 दिन के अंदर तो लोग और भी और हथियार जमा करेंगी और लड़ने आएगा, क्या फायदा होगा। तो ये इसलिए कि इसके लिए एग्रीमेंट चाहिए, बोलता है कि ऐसा नहीं होगा। मगर एक बात हमें मालूम है, तुरंत उन्होंने क्या किया, पुतिन ने क्या किया, वहां पर एक हमें उसके पास में, यूक्रेन के पास में बेलारूस बोलता है, वहां पर उनका प्रेसिडेंट के साथ उनका अच्छा दोस्ती है पुतिन का, और उनको बोला है कि हमारा जो हथियार है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, वहां पर तुम्हारे उधर लाके रखो। वहां से उनके लिए स्टेशन बनाया है, तो वहां पर शायद उसने लाके उनको लेकर देने के लिए जल्दी बोला है। तो वहां पर उनका कार्य शुरू करेंगे, क्योंकि यूक्रेन और दूसरे जगह को अटैक करने के लिए वो जगह उनके लिए बहुत आसान होगा। और अमेरिका ने भी क्या किया है कि वो पोलैंड उसके पास में पड़ता है, पोलैंड, पोलैंड के वहां पर अमेरिकन स्टेशन बना के रखा। अमेरिकन और जो आर्मी है वहां पर बेस है, अमेरिका का बेस है, और ये सब कुछ है। इसलिए वहां पर भी न्यूक्लियर बॉम्ब जो है और दूसरा जगह पर था वहां के लिए और रवाना कर रहे हैं, क्योंकि पोलैंड ने बोला है कि हम उसके लिए तैयार है, आप यहाँ पर ला के रखो। तो आपको मालूम है न्यूक्लियर बॉम्ब डालने से क्या आफत होता है। दो हिरोशिमा के बारे में आप लोग यदि सुना होगा तो, दो सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, हिरोशिमा पूरी रीति से भस्म हो गया, यहाँ तक कि एक पक्षी भी वो उसके ऊपर से जा नहीं सकता था। कितने भी लोग वहां पर थे सब खत्म हो गया, एक भी नहीं बचा। एक बॉम्ब कहीं गिर जाएगा पूरा सिटी खत्म हो जाएंगी, वहां का पूरा का लोग खत्म हो जाएंगे। और इस प्रकार की बॉम्ब जो है पूरा जगह पर बना के रखा हुआ है, ये किसी को खाने पीने के लिए नहीं, ये सब को खत्म करने के लिए। दुनिया के अंदर इस प्रकार की चीज बढ़ते जा रहा है कि आप लोग जो है वचन को पढ़ने वालों को आजकल का ये करंट न्यूज भी सुनना बहुत जरूरी है, और उसमें से हमें मालूम कर सकता है अब कितना ही करीब है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि तुम जो वेदर को देखने के लिए जो एटमोसफेयर वहां पर क्या होगा, आज आज बारिश है या नहीं है करके, बादल को देख करके तुम बोल सकता है क्या आज पानी गिरेंगी, आज वो कहोगा। मगर ये सारी चीज जो दुनिया में हो रहा है, उस चीज को देख करके
तुम्हारा प्रभु के बारे में जानने के लिए और प्रभु आने के बारे में जानने के लिए तुम्हें मालूम नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें भी इस चीज को देखना चाहिए, प्रभु ने जो बोला है वो चीज हो रहा है। हालेलुया, उनका आगमन बहुत तुरंत है, इतना जल्दी प्रभु आएंगे हम नहीं कह सकता है। हालेलुया, सबसे पहले कलीसिया को जाने के लिए क्या करेंगे? हालेलुया, जो हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनी 4 का 16 और 17 में क्या लिखा है? पहला थिस्सलुनी 4 का 16 17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएंगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। हम कहाँ पर प्रभु को मिलेंगे? हवा में प्रभु को मिलेंगे। हम बोले कहाँ है? जब तुर्की फूके जाएंगे, जो मसीह में मर गया है वो पहला जी उठेंगे। उसके साथ साथ और कौन जो मसीह में जीवित है उसका रूप बदल जाएंगे, वो रूप बदल जा करके और ऊपर की ओर उठाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु परमेश्वर का कार्य है, हमें ऊपर की ओर ले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरा मेरा हालेलुया आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार परमेश्वर हमसे चाहता है उस प्रकार हमारा जीवन को हालेलुया प्रभु की इच्छा पर हमें आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। यीशु मसीह आने के पहले प्रभु ने कहा है, जो समय तुम्हारे सामने है कोई काम नहीं कर पाएंगे, जैसा रात आने वाला है कोई काम नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। जो ये दिनों में हम प्रभु का सेवकाई करना चाहिए, आगे की समय जो ऐसा होगा कोई काम नहीं कर पाएंगे। यूहन्ना 9 के अंदर हम देख रहे हैं, यूहन्ना 9 के अंदर यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा है। हालेलुया 3 और 4 के अंदर। यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसीलिए हुआ कि परमेश्वर का काम इसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। मैं ऐसा अंधेरा का समय, अंधेरा या रात जो बोलता है शैतानी कार्य को बोलता है, जो शैतान का कार्य जो आ रहा है कि उस समय पर कोई भी प्रभु के लिए काम नहीं कर पाएंगे। अभी फिलहाल जो प्रभु का कार्य हम कर पा सकेंगे। हालेलुया। इसलिए हमें करने का समय प्रभु ने दिया है, उस समय पर हम हालेलुया अपना ये समय हम नष्ट नहीं करना चाहिए, इसको बहुमूल्य समझना चाहिए। समय को कीमती समझ करके उनकी कार्य में, उनके सेवकाई में दूसरों तक के सुसमाचार को पहुंचाने में हम कामयाब होना चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। लगातार हम प्रार्थना में प्रभु को हालेलुया प्रभु के सामने खड़ा रहे और परमेश्वर हालेलुया आत्माओं को बचाएंगे, प्रभु यीशु आत्माओं को बचाएंगे और हम लोगों को उसका प्रतिफल मिलेंगे। जब हम मसीह के पास ये स्वर्ग में पहुंचेगा हम प्रतिफल पाएंगे। हालेलुया। हजारों हाले लाखों करोड़ों लोग जो उनके सामने खड़ा होकर के प्रतिफल पाने के समय पर हमारा भी हालेलुया नाम पुकार करके हमें भी प्रतिफल देने का समय है। इसलिए हालेलुया ये याद करते हुए हमारा जो मुकुट दूसरे के दूसरा नहीं लेना चाहिए, हमारा मुकुट
हमको मिलना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु हमारे सिर पर रखना है। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह मुझे मुकुट देंगे। हालेलुया। हम उसको मुकुट को पाना है, उस पर हालेलुया आशा रखना है, उस पर हम आगे की ओर जाना है। हालेलुया। हमारा यात्रा हालेलुया थोड़े दिन के लिए बाकी रह गया है, इसलिए हालेलुया जो समय मिलता है हम परमेश्वर के लिए कड़र है, हम हालेलुया पवित्र जीवन बिताए। हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन का समय बहुत ही हालेलुया निकट होते जा रहा है। बहुत से ऐसी बात जो आपको बताने के लिए है, दिनों में जो दुनिया में हो रहा है, सीरिया के अंदर भी क्या हो रहा है, वहां पर भी हालेलुया जो इसराइल ने पिछले दिनों में बॉम्ब डाला दमस्कस के सिटी के अंदर। दमस्कस बहुत बड़ा पुराना सिटी है, बहुत ही क्रिश्चियन लोग वहां पर, पुराना क्रिश्चियन वहां पर थे, मगर उन लोगों को पहले आईएसएस लोगों ने मार मार डाला, बहुत से लोगों को। अभी को कुछ लोग बाकी है, उनके पीछे भी पड़ा हुआ है। जो इसराइल ने क्या किया है, उनका जो आमीन कई एक ऐसी जगह को वो मारा है। एशिया 17 में लिखा है दमस्कस जो है खंडर खंडर हो जाएंगे करके, एशिया 17 एक दो में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार की चीज भी वहां पर होगा करके लोग विश्वास करते हैं, जो सीरिया के बारे में लोग बोलता है। तो ये सब कुछ जो वचन में पूरी रीति से पहले से लिख के रखा हुआ है, जो कुछ भी अभी हो रहा है, मेरे आशीषों हम लोगों को हालेलुया जो बेचैन होने की आवश्यकता नहीं। हमारा प्रभु ने पहले से इसके बारे में बताया गया है, उस कार्य को इन दिनों में हम देख रहे, इसलिए हालेलुया प्रभु का आगमन के पहले ये सारी चीज होते हुए हम देखते हैं। तो समय को हमको पहचानना चाहिए, हमारा ज्ञान नहीं होना चाहिए, ज्ञानी होकर के प्रभु के सेवकाई में आगे बढ़े, हमारा जीवन प्रभु के लिए सौंपे और प्रार्थना में जाए। मेरा समय खत्म हो रहा है, इसलिए हम प्रार्थना में जाए। प्रभु हालेलुया आएगा तो हम उनके साथ बादलों पर उठा ले जाए। प्रेज गॉड। कोई भी व्यक्ति जिसको पवित्र आत्मा आपका जीवन में कार्य उमंग देते हैं, तो आप प्रार्थना कर सकता है, कोई भी।